वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड टेट 2024 के क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज का ये क्लास बहुत ही स्पेशल क्लास है। जी हाँ, आप सभी अगर एसएसटी आपका पेपर है, सोशल स्टडी अगर आपका पेपर है, आपको पता होगा कि झारखंड जीके से भी प्रश्न आने वाले हैं। झारखंड जीके से कितने प्रश्न आएंगे? 5 प्रश्न आएंगे झारखंड जीके से। झारखंड से रिगार्डिंग 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। किसमें? पेपर 2 लेवल 2 6 to 8 एसएसटी के एग्जाम में 5 क्वेश्चन आपसे झारखंड जीके से आने वाला है। तो झारखंड जीके का जो सिलेबस है, जो नया सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे क्लासेस हम देख रहे हैं कि अंधाधुंध झारखंड जीके को पढ़ाया जा रहा है, जबकि आपको पढ़ना ही नहीं है उतने चीज़ों को। सिर्फ 9 टॉपिक्स है ना, 9 टॉपिक है। इन्हीं 9 टॉपिक्स में से आपको यहाँ पर पढ़ना है और उसी से प्रश्न आएंगे। एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, नहीं तो आप पढ़ लेंगे पूरा और आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जो पढ़ना है उसी के बारे में, बिल्कुल नए सिलेबस के बारे में सटीक डिस्कशन करेंगे, विस्तृत विश्लेषण करेंगे और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। और झारखंड जीके को बहुत ही जल्द हम लोग स्पीड तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। 2 से 3 क्लासेस में आपका झारखंड कंप्लीट हो जाएगा झारखंड जी के। और यहाँ से आपको 5 प्रश्नों की गारंटी मिल जाती है। बाकी 55 प्रश्न जो रहेंगे आपके अदर सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी क्लासेस चल रही है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारा स्पेसिफिक क्लास रहेगा झारखंड जीके में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे ना। और आपको बताते चलें, इतना ही अगर पढ़ लिए तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा और आप 5 में से 5 प्रश्न कंप्लीट सही करके आएंगे। तो ये देख लीजिए, न्यू सिलेबस है। ये जो आपका जैक ने वो अभी जो जिस सिलेबस को लेकर विवाद हो रहा है, उस सिलेबस में बस झारखंड का इतिहास और संस्कृति को पढ़ना है आपको। बहुत सारे क्लासेस में देख रहा हूँ जहाँ आपको ज्योग्राफी को पढ़ाया जा रहा है ना, ज्योग्राफी को पढ़ाया जा रहा है, कहीं इकोनॉमिक्स को पढ़ाया जा रहा है ना, झारखंड की अर्थव्यवस्था को पढ़ाया जा रहा है। ये सब को पढ़ना ही नहीं है। झारखंड के पॉलिटी को पढ़ाया जा रहा है, ये भी नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ झारखंड का इतिहास और संस्कृति को ही पढ़ना है। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ झारखंड पढ़ना है। तो इसमें से क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? ये जो 9 टॉपिक है ना, 9 नंबर तक इसी को पढ़ना है, जिसमें झारखंड की जनजातियों के बारे में पढ़ना है। आपको पता है झारखंड में 32 ट्राइबल्स हैं, है ना, तो 32 जनजातियों के बारे में पढ़ना है। झारखंड में प्रमुख संस्थाएं, जैसे कि आप मतलब HEC कहाँ है, तो कोई स्टेडियम के नाम दे देगा, ये कहाँ है ना, जनजातीय शोध संस्थान कहाँ है, ठीक है। इस प्रकार कोई विशेष कर सकते हैं म्यूजियम, जिसको संग्रहालय बोलते हैं, ये कहाँ है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे संस्थाओं के बारे में, इनका लोकेशन कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इन सबसे प्रश्न आएंगे। दूसरा आपको पर्व और त्यौहार है ना, रिलीजन, धर्म से जुड़ा हुआ जो पर्व है आपका, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, ट्राइबल से जुड़ा हुआ पर्व हो या फिर हिंदुओं से जुड़ा हुआ पर्व हो, मुसलमानों से जुड़ा हुआ पर्व हो, ये पर्व त्यौहार जो भी झारखंड में है उससे प्रश्न आएंगे। फिर यहाँ पे जो ट्रेडिशन है, परंपराएं चली आती हैं, उन परंपराओं से प्रश्न आएगा। और प्रमुख जनजातीय विद्रोह से जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा। यहाँ बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुए थे, उस जनजातीय विद्रोह से आपका यहाँ पर प्रश्न आएगा, जिसमें प्रमुख जो जनजातीय विद्रोह रहेगा कि आपको छोटे छोटे बहुत सारे जनजातीय विद्रोह देखने को मिलेंगे, वो तो आपको पढ़ ही लेना है। इसके बाद कुछ जनजातीय विद्रोह को प्रमुखता से पढ़ना है, जो सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उनका महत्व है। जैसे टाना भगत विद्रोह, इनको कर लेना है, क्योंकि ये गांधी जी के नेतृत्व में जो कह सकते हैं कि नेशनल मूवमेंट चला, उसमें भी ये कह सकते हैं घुल मिल गई, और इसलिए टाना भगत का जो इतिहास पढ़ा जाता है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाता है। फिर बिरसा मुंडा का उलगुलान, बिरसा मुंडा का जो विद्रोह हुआ। फिर टाना भगत आंदोलन, हालांकि विद्रोह यहाँ पर है और यहाँ पर आंदोलन है। विद्रोह और आंदोलन अलग होता है, लेकिन टाना भगत जो हुआ था ना, आपको एक ही पढ़ना है, आंदोलन समझिए, जो कि मॉडर्न इंडिया में गांधी युग में जो हुआ था वही है, तो उसी को आपको पढ़ना है। इसके बाद 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह को झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद आप जब मेन स्ट्रीम की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको 1857 का विद्रोह भी है एसएसटी में, है ना, वहाँ से जब पढ़ेंगे तो उसी समय आपको झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में इसको मूव कर लेना होगा। झारखंड में इसकी शुरुआत कहाँ हुई, कौन कौन से प्रमुख सेंटर्स थे, उसके बारे में आपको देखना होगा, ठीक है। आगे है आपका झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन। झारखंड में जो स्वतंत्रता आंदोलन चला
पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अब झारखंड में जैसे मान लिया असहयोग आंदोलन है, तो झारखंड में इसका प्रभाव किस प्रकार का, झारखंड में इसके प्रमुख नेता कौन थे, या फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था, 1857 का विद्रोह था, या फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन था। यानी जो भी आंदोलन पूरे देश में चल रहे थे उसका हमको झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में उस मूवमेंट को पढ़ लेना है, उसके प्रमुख नेताओं के बारे में जान लेना है, उनके प्रमुख गतिविधियों के बारे में जान लेना है, और यहाँ जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था उसको हमको करना है। जो नौवां पॉइंट आपको झारखंड आंदोलन को पढ़ना है। यानी झारखंड आंदोलन, यानी झारखंड का जो डिमांड हुआ, मांग हुआ, कब से आरंभ हुआ, इसके लिए स्टार्टिंग से किस प्रकार संघर्ष किया गया, और अंततः जाके 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना। तो इस प्रकार इसका जो इतिहास क्या रहा है उसको सिलसिलेवार तरीके से पढ़ना है। आरंभ में इसकी मांग किसने की, फिर किस संगठन ने कह सकते हैं इसको आगे बढ़ाया, आगे फिर किस संगठन ने बनाया, और किस सरकार के द्वारा इसे स्वीकृत किया गया। उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी, राज्य में किसकी सरकार थी, बिहार में, और बिहार से अलग होकर जो बना उसके कॉन्टेक्स्ट में कितने जिलों को अलग करके बनाया गया, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, झारखंड के उस समय पहले मुख्यमंत्री कौन थे, और बहुत सारे कह सकते इसको पॉइंट टू पॉइंट करके आपको, यानी झारखंड पृथक राज्य का जो आंदोलन चला उस आंदोलन को पढ़ना है, जो कि एक लंबा इतिहास इसका भी रहा है। तो बस ये 9 जो पॉइंट्स है आपको, ये 9 पॉइंट्स आपको पढ़ना है, इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको अगर पढ़ना है तो इसी को आप 10 बार पढ़ें, है ना, इसी को 10 बार पढ़ें, लेकिन एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना, सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। और बहुत ही कैसे झारखंड का कम से कम जो सिलेबस है ना वो आसान सिलेबस है, बहुत बड़ा आपको नहीं दिया गया है। यहाँ पे 5 प्रश्न आएंगे, तो इन्हीं 9 जो आपके पॉइंट्स हैं इनमें से आपको 5 प्रश्न मिल जाएंगे आपके लिए, और 5 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं बस इस 9 पॉइंट्स को रीड करके। तो झारखंड का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ झारखंड एंड कल्चर में हम लोगों को ये 9 पॉइंट्स पढ़ना है, और ये 9 पॉइंट्स के बारे में हम लोग कल से क्लासेस एवरीडे आपको स्टार्टेड कर देंगे, और ये मुश्किल से आपका 9 दिन चलेगा, है ना, एक एक टॉपिक को एक दिन में कंप्लीट करेंगे। तो पहले प्रमुख जनजातियाँ उसको देख लेंगे, फिर संस्था, पर्व, त्यौहार और परंपराओं को देख लेंगे, फिर जनजातीय विद्रोह को देख लेंगे, आपका टाना भगत विद्रोह, और यहाँ देखिए टाना भगत आंदोलन दिया है, दोनों आपका एक ही हो जाएगा। तो यानी मतलब आपका 8 ही टॉपिक रहेगा। टॉपिक कितना रहेगा आपका, टॉपिक 8 ही रहने वाला है। तो 8 ही टॉपिक है, तो 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये। फिर बिरसा मुंडा उलगुलान है, टाना भगत आंदोलन है, आपका झारखंड में स्वतंत्रता का विद्रोह, और झारखंड में स्वतंत्रता संग्राम, और झारखंड आंदोलन एवं पृथक राज्य। तो ये आपका झारखंड का सिलेबस है, और आज हम लोगों ने सिलेबस का डिस्कशन कर लिया है, और कल से आपको इसकी क्लासेस मिल जाएगी। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं जेटेट पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन करें, एसएसटी की कंप्लीट प्रिपरेशन के, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और बिल्कुल फ्री में आप सारे क्लासेस का लाभ ले सकते हैं, और क्लासेस आपको एवरी इवनिंग में मिल जाएगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आपको जेटेट की नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएगी आफ्टर क्लासेस। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव ए नाइस डे टू ऑल।